अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये छोटा सा फंक्शन आपके मिड टर्म का रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए रखा गया है, जिसमें आप लोगों की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि आपको क्लैपिंग के साथ साथ ना आपको इनाम की भी ज़रूरत है। स्टूडेंट कितने हो आप? सिर्फ जिनका पेपर हुआ है 6 से 7 टोटली, वो पहले सिर्फ 3 या 4 सॉफ्टवेयर हैं जिनका टेस्ट हुआ है, उसमें से आपकी ये कार्ड कर देंगे। अगर आपका टोटल टेस्ट लिया जाएगा तो क्या बनेगा आपका? आज फर्स्ट टाइम और फर्स्ट पेपर है मिड टर्म का, इसलिए इसकी तरफ से आपको गुंजाइश दी गई है। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो जनवरी के अंदर होगा। उसके अंदर टाइपिंग तीनों, उर्दू, इंग्लिश और मैथ, विंडो इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और इसके साथ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। नेक्स्ट मिड टर्म का सिलेबस ये होगा। इसके अंदर आप लोगों का वो साथ इस्लामी प्रोग्राम भी होगा। इसके अंदर जितना कोर्स आपको इस्लामी करवाया जाएगा, शरई अहकामात वगैरह, नमाज के मसाइल, वुज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल और इसके साथ जितने भी मसाइल आपको सिखाए जाएंगे वो भी साथ आपने नोट कर दिए। ये पूरा मंथ अभी ये टेस्ट सेशन आपका 10 जनवरी के बाद स्टार्ट होगा। उसकी डेट जब आएगी वो फाइनल कर देंगे, लेकिन तब तक जितना सिलेबस आपका ये साथ इस्लामी कवर होगा वो भी आपका साथ पेपर के अंदर आएगा। दूसरा, जिस तरह पेपर इस बार दिया था क्वेश्चन टाइप वगैरह, उसी तरह ही वो भी होगा। और उसके अंदर हार्डवेयर का जो लिखा हुआ था साफ, जहाँ पे आपकी MS वर्ड की डेफिनेशन वगैरह या MCQ वगैरह जो दिए थे, इसके साथ आपका वो भी MCQ के तौर पर भी आएगा इस्लामी पेपर। मसलन जैसे नमाज की कितनी शराइत हैं, उसके नीचे ऑप्शन होंगे 2, 3, 4, 5, 6। जो ऑप्शन आपको सही पता होगा आपने वो लगाना है। उसके साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और उसके ऊपर एक 5 लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे इस्लामी के ऊपर। उसका ये करना है आपने कि एक तो सीखना है, दूसरा आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। ना तो इसकी कोई बुक है तो ना आपको बुक लगवानी है कि आप वो ऊपर से देख के लिखें मुकम्मल, और A to Z जो है ना आपने लफ्ज़ बाय लफ्ज़ लिखना है, वो भी नहीं होगा। अपने लफ्ज़ के अंदर लिखना और समझाना पेपर के अंदर। ये नहीं करना कि आपने सिर्फ जो याद किया और रट्टा लगा के वो सुना देना या वो लिख के आपने दे देना। आपने अपने लफ्ज़ों में बताना कि इसका ये मसला है, इस मसले का ये हल है, इसके इतने फ़ायदे हैं, इसके जो भी फ़ायदे नफल वगैरह जो भी इसका सिलेबस होगा आपने उसी हिसाब से लिखना अपने लफ्ज़ों के अंदर। एक दूसरा, इसके साथ आपका नेक्स्ट जो होगा रिज़ल्ट, इस दफ़ा ये रिज़ल्ट आज है, आज का दिन। इसके बाद जब मिड टर्म का रिज़ल्ट होगा उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे आके एक तिलावत नात वो भी करनी पड़ेगी, और दूसरा अपना जो सिलेबस आपने कवर किया होगा उसका आपने जो सिलेबस मुकम्मल पढ़ लेना है। साथ जितने भी सॉफ्टवेयर आपने पढ़ने हैं वो उनको आपने एक एक करके यहाँ पे बयान भी करना है। MS वर्ड के अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं, उसके अंदर जितने भी काम वगैरह होते हैं वो एक एक करके सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पे आके खड़े होकर सुनाना है। इसका आप लोगों को एक फ़ायदा नहीं होगा। एक तो पता हर किसी को है कि सॉफ्टवेयर के अंदर MS वर्ड के अंदर क्या है। कोई एक शख्स उठ के बता दे मुझे कि MS वर्ड के अंदर हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता। टोटली टेस्ट इस दफ़ा 4-5 दफ़ा टेस्ट हो चुका है इसका मिड टर्म का। ये तो आप फाइनल मिड टर्म अब हुई थी ना, इससे पहले भी आपके टेस्ट हो चुके हैं। उसके अंदर सिर्फ इसका फ़ायदा जो आपको ये होगा नेक्स्ट दफ़ा, वो ये होगा कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा होगा, आपको बोलने का पता लगेगा, आप यहाँ पे आके बोलेंगे, आप लोगों को पता लगेगा, आप जहाँ भी जाएंगे आपको ये फ़ायदे ही देगा, नुकसान कोई नहीं देगा। जिसको नुकसान देगा ना वो आके मेरे से रब्ता कर दे दोबारा, मैं उसकी फ़ीसें उसको वापस कर दूँगा कि मुझे ये नुकसान दिया इसने यहाँ पे आके बोलने का। मुश्किल काम है वैसे यहाँ पे बैठ बोलना खड़े होके, सबसे मुश्किल काम है। अगर डिग्री ले लो 1100 में से 1100 भी ले लो, उनको ला के इधर खड़ा कर दो, अगर वो बोल जाए वो तो बेस्ट है। अगर ना को बोल पाएगा तो उसका क्या करें, 1100 नंबर का क्या करना है। डिग्री लेकर हर कोई टाइम हाथ में नहीं घूमता।
सिर्फ नॉलेज लेके घूमता है, और जहाँ भी जाना है कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अगर बात ही नहीं किसी के साथ करनी आएगी तो इस डिग्री का या इसकी नॉलेज का क्या फ़ायदा। आपको नॉलेज जो है वो जाहिर करना भी आना चाहिए वहाँ के साथ। कल को आप कहीं किसी के आपके घर में कोई आके आपसे पूछ लेता है कि आपने ये कोर्स किया हुआ था, आप हमें इसके बारे में कोई आगाही दें, तो क्या आगाही देंगे आप अगर आपको बोलना ही ना, पता ही ना होगा कि हम इतने सॉफ्टवेयर हैं, बस जितने करवाए उतना काम कर दिया। ये MS वर्ड है जी, एक्सेल है जी, बस MS वर्ड एक्सेल आज बच्चे बच्चे को भी पता है। कंप्यूटर की बुक जाके किसी नर्सरी के बच्चे की पढ़ जाएंगे, वहाँ भी एक जो है ना कुछ लाजमी लिखा होगा कंप्यूटर के बारे में। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर किसी बच्चे के नहीं आते। सेकेंड टाइम अकेडमी पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, उनके पास भी कंप्यूटर की बुक होती है, वो भी है ना पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का है। ये तो अभी रुझान अब पैदा हो रहा है ना कंप्यूटर का, लेकिन ये पहले भी था। कंप्यूटर की बुक के अंदर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नाइन्थ में कंप्यूटर की बुक रखी होती है, ICS कंप्यूटर के साथ काटे होते हैं, पता उनको कंप्यूटर का एक लफ्ज़ नहीं होता। ये एक वो दिन पहले लेक्चर करवाया था ICS का कंप्यूटर का, उसके ऊपर पहले दो पेज छोड़ के आगे लिखा हुआ था MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस वगैरह सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए थे। अब किसी को अगर पढ़ के भी ये पता नहीं लगना, जाके ICS वाले से पूछ लो जी, बताओ जी हमें MS वर्ड सॉफ्टवेयर के कितने नाम हैं। DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो कुछ भी आता है उसके नाम सॉफ्टवेयर के सिखा दो, किसी एक बंदे को नहीं पता होगी। प्रैक्टिकल कोई नहीं करता, सिर्फ करते हैं तो क्या करते हैं, रट्टा लगाना है, याद करना है, पेपर दे देना, काम खत्म। ये काम करते हैं सिर्फ। आपने भी वही काम नहीं करना। या किसी भी कॉलेज के अंदर चले जाएं आप, कहीं भी टेस्ट सेशन का कोई बाकायदा शेड्यूल नहीं लिखा हुआ। ना तो टेस्ट सेशन लेते हैं, मैं खुद पढ़ के आया हूँ, ना किसी ने टेस्ट सेशन लेना है, ना किसी ने आपको स्टेज के अंदर खड़ा करना है, ना आपसे किसी ने कहना कि आके आप हमें ये बताएं। फिर एक जब आपने सारा कुछ तैयार कर लेना है, मुकम्मल कोर्स तैयार हो गया आपका, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अगर आपको वहाँ पर जाके ये अगर वो कुछ पूछ ही लेते हैं, आप ना बताएंगे, उन्होंने बताना है, आपसे पूछना है। इंटरव्यू तो ये ऐसे ही होता ना, सामने अफसर बैठे होते हैं, आप सामने होंगे बैठे उनके, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे अगर आपको बोलना ही ना आया तो। इसलिए सारे काम साथ साथ करने हैं। कोई आप में से ऐसा नहीं है जो कॉलेज जाता हो, आपका यही काम है बस कि आपने इधर आना है कॉलेज, कंप्यूटर का कोर्स करना और घर चले जाना। 2 घंटे की क्लास होती है सिर्फ कंप्यूटर की, जहाँ भी चले जाएँ, लेकिन आपको बराबर 3-4 घंटे रोजाना लगते हैं इधर। सुबह आते हो 9 बजे, 9 से लेकर आप 1 बजे तक इधर ही रहते हो। इधर रहने का कोई मकसद तो हासिल करना कि या तो एक काम ऐसा करना कि आप 2 घंटे पढ़ो, बाकी आप जाके कहीं काम करो फाड़क रहने की बजाय। कुछ ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीसें पूरी होंगी, लेकिन जब आपने वो भी काम नहीं करना, इधर भी आना, टाइम भी वेस्ट करना है और आके बैठ के चले जाना, दांत वगैरह निकालने, काम करना, चले जाना। सिर्फ क्या कहते हैं जी, कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बोल देते हैं जी सिर्फ प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। हर जगह प्रैक्टिकल नहीं चलता और हर जगह सुनाना भी नहीं चलता, इसलिए दोनों भी ट्रेनिंग साथ साथ करनी है। आपको किसी को सुनाना भी आना चाहिए और प्रैक्टिकल करना भी आना चाहिए। 12 क्लासां हो चुकी हैं, लेकिन बोलना अभी तक नहीं किसी को आया। एक दूसरा, कॉलेजों का अंदर या स्कूलों के अंदर तो अब वैसे उन्होंने इस्लामी माहौल शुरू कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो तलीम वगैरह जो है ना दे रहे हैं, ये नादरे की तलीम भी दे रहे हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन या जितने भी टेक्निकल या कॉलेज देख लें जाके, कहीं भी ऐसा माहौल नहीं है अभी तक बना, क्योंकि उनको क्या ज़रूरत है बनाने की। अगर प्राइवेट अदारा इस्लामी माहौल साथ शुरू करेगा, ये कितने पढ़े हुए हैं इस्लामी, कितना कुछ आता है इनको, 4 नमाजें पढ़ देंगे बस, वही काम खत्म कर देंगे अपना, किसी को आता कुछ भी नहीं है। जब आते ही कुछ नहीं होगा तो फिर जब वो इस्लामी माहौल पैदा करेंगे, उनको इस्लामी माहौल के लिए कोई हाफिज कुरान या कोई ऐसा इस्लामी बंदा जो हर दरस निज़ामी किया हो जिसने, वो भी चाहिए उनको लाने के लिए, फिर उनको 5-10 हज़ार उनको भी पे देनी पड़ेगी। तो फीसें तो वही रहनी है, फीसें तो वही इकट्ठी करनी है जो पहले बच्चे को चल रही है, लेकिन 10 हज़ार तो उनका ऊपर आ गया, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आपको ये सब कुछ फ्री के अंदर अपने को सब कुछ मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। ये काम छोड़ दें पहले वाले हैं ना, जो सख्ती करने का ये मकसद है कि आप सीधे हो जाएंगे। अगर यही कुछ करना है फिर रहने देते, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। जब आपको बोला कि छुट्टी नहीं करनी, आपने उसी वक्त छुट्टी की है। घर के काम करने हैं,
जाके करो, हर चीज़ का कोई टाइम टेबल बनाओ। सारी उम्र इधर नहीं बैठे रहना, उस टाइम जो है ना वो दीन को भी दो और कुछ टाइम दुनिया को भी दो। कितने लोग, कितने ज़्यादा आप इधर बैठे हो, किसी को सबको बोला था कि यो ना करो, नमाज पढ़ा करो। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, एहसान करेंगे जी मैंने एक पढ़ी है सुबह की जी बस। कितनी नमाज़ें पढ़ी जी, मैं सुबह की एक पढ़ी है बस। कि किसके ऊपर एहसान कर दिए भाई एक नमाज पढ़ के आप। मेरे कहने पे पढ़ी है तो आपका शुक्रिया। अगर मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं बिल्कुल भी। नमाज आप लोग पढ़ रहे हैं, नमाज का आपको फ़ायदा होगा, मुझे नहीं फ़ायदा होना। और ये तरीम है ना जो जितने नंबर आप ले रही हैं ठीक है, ये इधर ही रह जाने। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ये सब छोड़ देकर आप दुनिया के काम छोड़ो और बस इस्लाम की तरफ ही लग जाओ। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है, लेकिन इल्म भी एक ही तरफ नहीं लग जाना कि आप दुनिया के इल्म हासिल करना है। सबसे पहले इस्लामी इल्म हासिल करो, उसके बाद आपका दुनिया का भी इल्म साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखे होंगे आपने मौलवी 13 या 14 या 18 तनख्वाह लेके, उनका भी काम चल रहा है। कभी देखा उनको किसी के घर मांगते हुए किसी के साथ होता है? किसी ने ऐसा बोला हुआ आज तक कि मेरी तनख्वाह इतनी है, 18,000 तनख्वाह है, मैं बहुत ही 18,000 में आकर मंथली के अंदर क्या बनता है, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। वजह क्या है कि सारा दिन नमाज सबक अल्लाह का नाम कर, बरकत उनके घर में। यहाँ लाखों कमा लेते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत क्यों होनी है जब नमाज ही कोई नहीं पढ़नी। सुबह है, सुबह जब उठना है तब भी आपने 9-10 बजे उठना है। उठ के जो लोग जॉब पे चले जाते हैं, वो क्या बरकत आएगी उनके अंदर। उठना है, जल्दी जल्दी नहाना धोना, तैयार होना, चले जाना। उठना लाजमी है। जब इंसान को यही पता लग जाना है कि मैंने उठना है, अगर तो ऐसा होना कि मैंने जाके शाम को उठना है, तो फिर तो कह रहा है कि सुबह की नमाज छोड़ दे। जब पता है कि 1-2 घंटे ज़्यादा सोने का क्या हो जाना उससे। उठना तो लाजमी है। जब सुबह की उठ के नमाज पढ़ो, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, एक दूसरा आपको सारा दिन भी अच्छा गुजरेगा। मोमन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो जब वो नमाज़ें पढ़ता है उसको बहुत सुकून लगता है। तो जब वो नमाज़ें छोड़ेगा, उसको सारा दिन जो है ना गुस्सा भी आएगा, उसका कोई काम सीधा नहीं होगा, हर काम उसका उल्टा होगा। सबसे बड़ी पहचान ये है, जिसके अंदर ये है ना उसको सलाम है मेरी तरफ से। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब आप किसी को मतलब नमाज ना पढ़ने से गुस्सा आता हो, अब कोई भी कह लेता है जी मुझे मैं नमाज नहीं पढ़ता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुंह से बोलने का क्या मकसद है भाई। आपको तो पता होगा ना, आप किसी के साथ झूठ बोल दे, चलो उसने मान लिया, लेकिन आपको खुद तो इतना पता होगा कि ये सच है कि झूठ है। मैंने उस दिन भी कहा था कि 1-2-3 दिन को छोड़ो, 1 मंथ पढ़ के देख लो, अगर उसके बाद छोड़ने को दिल करे ना तो फिर कहना। जाते वक्त क्या साथ लेके जाना, कंप्यूटर का नॉलेज इधर रह जाना है ना, तो फिर ने जाके वहाँ पे पूछना कितना एक्सेल पढ़ा था, कितना काम किया, वो भी किसी ने नहीं पूछना। सिर्फ पूछना तो इस्लाम के बारे में पूछना। वहाँ 4 ही काम होना। पहला तो सवाल ही नमाज का होना है, कितनी नमाजें पढ़ी, क़यामत वाले दिन भी ये सब कुछ होना है। पढ़ी होंगी तो याद होगा। एक दूसरा ये बड़ा लोगों का बहुत बड़ा मसला होता है यार, वो नमाज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा जी, नमाज देखो कितनी स्पीड से पढ़ता है ये। यार वो नमाज स्पीड से पढ़ता है या आहिस्ता पढ़ता है, उससे क्या मकसद है। आप लोग गलतियाँ निकालते हैं, सिर्फ लोगों की तरफ तवज्जो देना बंद कर दें अगर कामयाब होना चाहिए। जो इंसान कामयाबी की तरफ चल पड़ता है ना, उसको आप लोग देखेंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है, लोग उसको ताने देंगे, उसकी बुराइयाँ करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, ये ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे नहीं पता, ये कर रहा है। कुछ भी नहीं करता वो। कुछ लोग होते हैं जो उन बातों को इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उसी वजह से पीछे रह जाते हैं। कुछ लोगों का अपना रुझान नहीं होता, अगर उनका रुझान अपना हो जाए, लोग उनको बातें करके पीछे हटा देते हैं। जो ये सब कुछ पार करके आगे चले जाते हैं ना, वो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब होने की सबसे पहला काम ये आपने करना है, अगर कामयाब होना ज़िंदगी में, कि एक तो नीयत अच्छी रखनी है, दूसरा आपने ये याद रखना है कि आपको बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया, आप आगे जाओ, मैं आपके साथ हूँ। वो उसमें से आके आपको ये कहेगा ये काम आपने अच्छा नहीं किया, ये काम आपने अच्छा नहीं किया, सिर्फ नुक्स निकालेगा वहाँ से और कुछ नहीं करेगा। अब शैतान किसी के सामने तो नहीं बैठा होता, कभी देखा किसी ने शैतान?
इतना पता है सबको कि वो शैतान करवाता है, ये करवाता है। क्या करवाता है शैतान? शैतान आपसे ज़्यादा बड़ी है, वो तो नज़र भी नहीं आता। नज़र आता है अगर सामने आता फिर आपको आके रोक लेता है जी, आओ रुक जाओ अब जाना। फिर तो बंदा कहता है यार उसने मुझे रोक लिया था, उसने पकड़ लिया हुआ था मुझे, इसलिए नहीं मैं गया। तो इसने यहाँ तो फिर ना तो वो पकड़ता, बस वो तो बस बस ही डालता है जहन के अंदर। तो अपने जहन को अपने कंट्रोल के अंदर कर लो, कुछ भी नहीं होगा। स्पीच जितनी कर लोगे ना, अगर उसमें से आपको 5% भी समझ आ जाए ना, वो कामयाबी है। स्पीच सुनना, ये वो लोग सुनते हैं वो कासिम शाह की तकरीरें, लोग उससे मोटिवेशन हासिल करते हैं। मैं पहले ये कभी तो कोई सोचता था कि यार ये लोग उसकी सुनते हैं, वीडियो वगैरह सुनते हैं, उनके कलाम सुनते हैं, लोग इससे कैसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन उनकी उसकी बातें बड़ा हक है, जो कहता है बिल्कुल ठीक कहता है वो। समझने के लिए ना सिर्फ एक पॉइंट काफ़ी होता है, अगर ना समझना उस सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है। दूसरा, नमाज के अंदर कहा जाता है जी वो जल्दी नमाज पढ़ लेता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उन्होंने एक दफ़ा नमाज करवा रहे थे, तो पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी, उन्होंने नमाज जल्दी कंप्लीट की थी। क्यों की थी कंप्लीट? ये आज के इमाम मस्जिद देख लें, ये उनसे ज़्यादा ही नंबर रखने वाले थे क्या? पीर देख लें, कोई भी देख लें, लेकिन उन्होंने नमाज जल्दी कंप्लीट की थी। क्यों की थी? ताकि अवाम लोगों को, अपने उम्मतियों को दिखा सकें कि नमाज जितनी ज़रूरी है दूसरे काम भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज पढ़ो, लेकिन ये लोगों की बातों में नहीं आना कि जल्दी जल्दी पढ़ दो, जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी पढ़ के जाता है, पढ़ के तो जाता ना। अब किस वो ये तो नहीं करता है कि सूरत फातिहा पढ़ के कुल हुल्ला छोड़, यहाँ कोई भी सूरत छोड़ के वो आगे सीधा रुकू के अंदर चले जाते हैं, ये तो नहीं करेगा कोई भी। जिसने पढ़नी तो बूढ़ी की है, जल्दी पढ़ जाएगा। इसके अंदर तो ये कहा ही नहीं गया। अगर करार करने की आ जाए बात, तो वो तो घंटा घंटा लगे रहेंगे, फिर इसी तरह नमाज ही पढ़ते रहेंगे। मौलवी को आता है, मौलवी को सारा कुरान पाक आता है, वो शुरू हो जाए तो सुबह से फजर से लेकर इशा भी हो जाए फिर एक ही नमाज के अंदर। लेकिन सिर्फ है दो आयतें पढ़ने की दी है कि 2-4 आयतें जो है ना वो आप पढ़ दें, जल्दी पढ़ें थोड़ी पढ़ें, लेकिन हाजिरी तो लगती है ना मस्जिद के अंदर। कॉलेज के अंदर जाते हैं स्टूडेंट, हाजिरी लगवाते हैं, ये डिग्री कॉलेज का देख लें शकरगढ़ का, यहाँ भी जाते हैं यार ये हाजिरी लगेगी तो दाखिला जाना है। तो जो वहाँ पे हाजिरी लगने की बिना पे दाखिला जाना है, तो यहाँ हाजिरी लगेगी तो दाखिला कैसे जाएगा आपका? आपका एडमिशन ही समझे नहीं हुआ आखिर के अंदर, अगर आपका हुआ ना दाखिला ही ना हो, आप हाजिरी ना देंगे तो हाजिरी देना ज़रूरी है। इसलिए ये दुनिया के काम छोड़ो, साथ साथ ये भी करो, ये दुनिया खुद ही बेहतर हो जाती है। दुनिया ऑटोमेटिकली बेहतर हो जानी है जब आपने ये काम शुरू कर देने हैं ना आखिरत के। आप आखिरत की तैयारी करेंगे तो दुनिया आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जानी है, इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इंसान को हमेशा उस एक मखसूस मुकाम के लिए बनाया होता रब ने। अल्लाह को आपको पता होता है कि इसका रिज़्क़ कहाँ से आना है, उसने वही काम करना। एक बात और याद रखना, जो काम आप लोग करोगे ना सुबह से लेकर अगर शाम तक वो काम करते हो, अगर उस काम के अंदर आपको थकावट महसूस ना हो तो समझ आना कि ये काम बिल्कुल मेरे हक में है, अल्लाह पाक ने बनाया मुझे इसी काम के लिए। अब अगर मैं इधर टीचिंग करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों को पढ़ा कर मतलब जी मैं बहुत थक चुका हूँ, अब भी मेरे से कुछ नहीं होता, मुझे अब कोई काम ना कहना, मैं बहुत थक चुका। वो अगर थकावट महसूस करूँगा तो मुझे इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया, मुझे चाहिए कि ये काम छोड़ के मैं कोई और काम शुरू कर दूँ। और अगर सुबह से लेकर शाम तक मैं ये काम करूँगा कि सुबह आता हूँ शाम को जाना है, तो अगर मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ तो समझ आऊँगा मैं खुद ही कि मैं ठीक हूँ, मुझे यही काम के लिए बनाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बनाया इसी काम के लिए गया। सुबह से लेकर शाम तक इधर पढ़ाता हूँ, और कोई भी काम करवा के देख लो थकावट हो जाएगी। इस यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर करवाना, सारा कुछ घूमना फिरना, कुछ भी नहीं होता। शाम को पता ही कुछ नहीं होता, सब कुछ किया। एक दूसरा, कभी नोट करना, जब नमाज शुरू करोगे ना कभी नोट कर लेना इतनी बात कि पहले आज आप सो रहे हो ना, आज का पॉइंट नोट कर दो, नमाज पढ़ के सोने का पॉइंट नोट कर लेना। जितनी अच्छी नींद नमाज पढ़ के शाह के सोने में मजा ना, उतनी किसी नहीं होगी। एक दूसरा, शैतानी वसवसे नहीं रात को आएंगे, बुरे डरावने ख्वाब नहीं आएंगे आपको, जो रात को ऐसे ऐसे डरोगे ना वो भी नहीं आएंगे। एक दूसरी बिल्कुल पुरसकून नींद आएगी आपको। 12 कितनी लंबी रात होती है, 9-10 बजे भी सोओगे ना अगर ईशा की नमाज़ पढ़ के, तो सुबह लाजमी उठ जाओगे, क्योंकि उसके अंदर बरकत होती है रात के अंदर। लेकिन रात को नीयत करके सोना कि सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़नी, फिर ये नींद आनी। और जब कभी ये किसी ने महसूस नहीं किया कि अगर रात को वो जागता रहता है 2-2:30 बजे तक,
जहाँ सुबह रात को टाइम से सो जाएगा, सुबह अगर 2-3 हो गई तो फिर उठ जाएगा, फिर वो सरगी बड़े तक जब तक अजान नहीं होगी तब तक वो जागेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको वैसे वैसे या उलझन सी होगी। लेकिन जब अजान होती है फिर उसको कैसे नींद आ जाती है। ये जंग है, लोग कहते हैं जिहाद। जिहाद सबसे पहला जिहाद अपने नफ्स के साथ है। सबसे पहला जिहाद जो है ना, वो आपने अगर कहते हैं मैंने जिहाद करना है, मैं बहुत मुसलमान हूँ, ये सड़कों पे निकल जाना, काफिर को मारना, यही जिहाद नहीं होता। सबसे पहला जिहाद इंसान का अपने आप के साथ है, और वो ये है कि आप सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ें बस, तो वो भी सर्दियों के अंदर। गर्मियों में उठ ही जाते हैं, तो जितनी रात को गर्मी लगती है, मच्छर काट रहे हैं, जो वैसे इंसान कहते हैं यार उठो यार, अब बहुत मुश्किल से रात गुजरी है। लेकिन सर्दियों के अंदर वो सर्दी भी होती है, ऊपर से रजाई ली होती है, बड़े सुकून की नींद आती है। लेकिन रात को फिर जागेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रात होती है, रात को उठना ही उठना है। 2-2:30 बजे या 1 बजे किसी की आँख लाजमी खुल जाती है, लेकिन जब होनी है ना अजान, फिर नहीं खुलनी। तब से लेकर ना नोट कर देना, अजान से लेकर 7-8 बजे तक आपकी आँख नहीं खुलनी। क्यों? उस वक्त बहुत ही नहीं आती आपको, या हमें देख लेगा हम सो जाते हैं सुबह सुबह, हमारे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। रात को कहाँ थी, रात भी वही थी, नींद भी वही थी, आप भी वही थी, आंखें भी वही थी, लेकिन सुबह नींद क्यों आती है? वो शैतान जो आपको मतलब आप वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, उठने नहीं देगा, कभी कुछ करेगा, कभी आपको बहुत पुरस्कून नींद आएगी, आपने कहना यार ये नींद वो नींद नहीं होती। अगर वो नींद अगर सबसे बेस्ट है ना, फिर तो इंसान पूरी रात जागे, दिन भी जागे, सिर्फ अजान होने से लेकर सो जाए और 7-8 बजे उठ जाए, नहीं उठेगा। वो नींद नहीं होती, वो सिर्फ वसवसा होता है इंसान का। जैसे इंसान के ऊपर पर्दा नहीं किया होता, जब पर्दा हटाओ तो रोशनी हो जाती है, पर्दा ऊपर आ जाए तो इंसान फिर से खामोश, उसको कुछ नजर नहीं आता। वही हिसाब होता है इसका भी। अगर वो पुरस्कून नींद हो ना, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो के आप पुरस्कून नींद जो लेना चाहते हैं, वो वही है ईशा की नमाज पढ़ के आपने सोना। बाद में वो बस आंखें बंद होती हैं, ना कान में आवाज जाएगी कोई, ना जहन में कोई ख्याल आएगा उस वक्त, क्योंकि ऐसे ही लगता है जैसे बस इंसान बेहोश हो चुका है। वो काम होगा आपके साथ, बेहोशी का आलम होगा सुबह सुबह। ना आपको कान के अंदर कोई आवाज़ जानी है, ना आपने कुछ बोलना है, ना आपको कुछ सुनाई देना है, बस आपने गहरी नींद सोना, तो आपने कहना बहुत अच्छी नींद आती। नींद नहीं आती, वो सिर्फ बेहोशी होता है इंसान। उसके बाद उठोगे फिर से वही हाल, सारा दिन यही खराब रहता है इंसान का। एक दूसरा रिज़्क़ के हलाल कमाना, जितना मर्जी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इसमें 10 रुपये भी बहुत है। कुछ लोग होते हैं जिनको जो ना हराम कमा के रात आ जाती, खा पी जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जैसे ये हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, इतना ज़्यादा खा के भी इनको कुछ नहीं होता, लेकिन वो होता सिर्फ उनको, ये जो मुसलमान होते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं होता जो हक पढ़ो। अब कमाना भी हलाल है और खाना भी हलाल है। आपकी कमाई कहाँ पे आप कर रहे हैं? कि एक बात और नोट की है लाइफ के अंदर, जब कमाता है बाप, जब मतलब बाप कमाता है, वो कितनों को खिलाता है? 7-8 फैमिली मेंबर होते हैं उनके, 10 भी होते हैं कहीं के, एक इंसान उनको खिलाता है। जब अपने ऊपर की बारी आती है, 4 बेटा ला के एक बाप को नहीं पाल सकते। ये माशरे का हाल है। एक 7-8 को पालेगा, लेकिन 7-8 मिलके एक को नहीं पाल सकेंगे, ज़्यादा खर्चे लगेंगे उनको। वजह ये नहीं है कि उनकी यहाँ कमाई कम है, उनकी कमाई उनसे भी ज़्यादा हो सकती है, उनसे की कमाई, लेकिन गलती उनकी जो है होगी वो लहदा होगी, लेकिन बाप की गलती ज़्यादा होगी। सबसे पहली बात वो ये है कि अगर कुछ आता है, कल को आपकी शादी होनी है, आपने भी बाप बनना है, पहली बात आपने यही याद रखी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बेहतर रहूँ, मेरी औलाद मेरे हक में रहे, तो रिज़्क़ के हलाल कमाना होगा। अगर फिर कुछ लोग क्या करते हैं जी, ये रिज़्क़ हराम खवाते हैं, फिर कहते हैं औलाद हराम दी निकल आई है। उनको क्या खा भाई कि मैंने हराम दा निकलना, मानती नहीं, बात नहीं मानती, ये नहीं होता, कुछ नहीं होता। रिज़्क़ हलाल खवाओगे वो वैसे ही निकलेगी। जैसा रिज़्क़ इंसान खा के पैदा बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, वैसे ही वो काम करेगा। इसलिए इसकी तरफ भी ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर तवज्जो देनी है। इल्म हासिल करना सारे कर देते हैं, लेकिन अमल कोई कोई करता है। सबसे पहले आपने अमल भी करना है और रिज़्क़ हलाल खाना भी और कमाना भी है, और अपने रिज़्क़ को एक हक की जगह पे खर्च करना है कमाने के लिए, और इसका भी हिसाब देना है। क़यामत वाले दिन आपका जो है ना रिज़्क़ होगा, जो अगर किसी ने 2 लाख कमाए उनका भी हिसाब होना है, 2 लाख कमाए कैसे हैं, फिर कमाने का हिसाब हो गया, अब खर्च कहाँ पे किए हैं।
कोई इतनी आसान आजमाइश नहीं। लोग कहते हैं हम अमीर हो जाए, अमीरों को बहुत सुकून है। कभी देखा अमीरों को सुकून? सारी उम्र वो ही तड़पेंगे। उनको जाके देख ले, वो ठाठ बठाइए तो बहुत चलता है जी, बहुत कपाटों पे जा रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेसुकूनी उनके घर में होती है। वजह ये होती है कि उनके पास इतना होता है कि वो जो है ना तो इतना ज़्यादा मतलब खर्च करते हैं, ना अल्लाह की राह में देते हैं, फिर उनको बेसुकूनी होती है। एक दूसरा जितनी कमाई आपने करनी है उसमें से सदका लाजमी करनी है। सदका जो है ना, एक तो आपकी रिज़्क में भी इजाफा करेगा। ये नहीं कि आप जब कमाई करें फिर ही, अभी आपको पॉकेट मनी भी मिलती है, उसमें से भी आप 10-20 रुपये हैं जो खर्चा वो सदका दिया करें। एक सबसे बहुत अहम और पॉइंट आपने अब ये नोट करना है कि किसी गरीब को लाजमी देना है, लेकिन किसी मांगने वाले को नहीं देना। अभी इस बात पे काफ़ी लोगों को फतवा भी हो सकता है, अगर कोई जो कोई बात मेरी ये सुनेगा या कोई देखेगा, वो ये कहेगा जी आप मांगने वाले को नहीं देना, ये क्या बात हुई? मतलब ये माफ़ी है, ये मांगने वाले आप यहाँ पे देख लें। औरतों का क्या काम है बाहर निकलना? औरत का तो इतना काम है कि वो आवाज़ कुछ ही आवाज़ में नात नहीं पढ़ सकती, लेकिन यहाँ पे मांगने के लिए निकली हुई है। ये ग्रुप का ग्रुप आता है इसी के अंदर। तो यहाँ तो आप चले जाएँ किसी गांव के अंदर चले जाएँ, वो जो चंगड़ होते हैं उनका भी एक जो है रस्का जाएगा, गांव के बाहर उन्होंने एक रस्का खड़ा करना है और सारों को कहना है जाओ जी घुस जाओ। जैसे वो चोर नहीं होते, जाओ हरा मचा दो जी, जाओ गाँव को लूट लाओ, वही काम होता है इनका। इधर आते हैं तो यहाँ पे उतार देते हैं कि घूमो फिरो जी। जितने हकदार हैं वो सब गढ़ के अंदर। मेरी एज के अंदर मैंने खुद काफ़ी कल भी देखा था, एक मैंने वो मांगने आया हुआ था, क्या उसके हाथों नहीं सारे लोग कमा के खा रहे हैं, उसको क्या तकलीफ है? एक इधर हमारे गांव का था, बुजुर्ग आदमी है, चिट्टी दाढ़ी है उसकी बिल्कुल, वो मांगता है, 7 बेटे हैं उसके, सातों कमाते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, जिनको आदत लग जाती है ना, वो कभी भी है ना पीछे नहीं हटेंगे। वो सिर्फ रिज़्क़ के हलाल के लिए वो कमाना, बस उनका काम ही कमाना है। उन्होंने मांग के कमाना है या जैसे भी कमाना उन्होंने कमाना ही कमाना है, बस ये काम है उनका। उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी कि मतलब ये मांगने वाले हैं, ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो खाएंगे कमाएंगे, वो उनकी आदत हो चुकी है। वो यहाँ से मांगेंगे, वहाँ पे दूसरी दुकान पे चले जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। फिर एक बात और, हकदार जो होता है ना, वो किसी को बदुआ नहीं देगा। नोट करना है, जब भी कभी ऐसा मौका आएगा ना आपको, आपने नोट करना है। मांगने वाला आता है, वो आपको दुआ दे के जाएगा। अगर आप देंगे उसको तो फिर भी वो दुआ देगा, ना देंगे वो भी फिर भी दुआ देगा। लेकिन जब वो जो अगर मांगने वाला ना होगा, अगर प्रोफेशनल काम होगा ना उसका, तो वो जब आप देंगे उसको, फिर तो वो अल्लाह करता चला जाएगा। अगर ना देंगे, वो बदुआ दे के जाएगा आपको। ये नोट करके देखना। आपका ये भी हिसाब होना है कि आपने किसको दिया। आप यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर ना सबसे बुरी बात ये नोट की है मैंने कि ये औरतों को देते हैं। सिर्फ किसी की दुकानदार के अंदर सामने जाके बैठ के देख लो, इन्होंने सिर्फ औरतों को देना है, इसलिए औरतें बाहर निकल आई हैं। कभी देखा था पहले औरतें मांग रही हैं किसी के साथ, लेकिन अब जहाँ भी देख लो औरतें नजर आती हैं आपको। बैठ जाओ, टेबल दो।